हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन से फैक्टर जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था और आगे चलते हैं और सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेशन ऑफ vapor pressure. Calculation of what? Vapor pressure. Suppose if I want to calculate the vapor pressure of any pure liquid, प्योर लिक्विड का, किसी भी प्योर लिक्विड का यदि मुझे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो दैट कैन बी डिटरमाइन ओनली बाय एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली. एंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर. मतलब क्या? मैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ योर प्योर लिक्विड. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर, फॉर प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर is experimentally determined. मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, देख के नहीं बता सकते. यू हैव टू कैरी आउट अ एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड. और एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज व्हाट? मैनोमीटर. तो मैं यहां लिख सकता हूं मैनोमीटर. Manometer is used to determine vapor pressure. This instrument is used to determine the vapor pressure of your liquid. Let us assume P0 is the vapor pressure of pure liquid. तो let us assume P0 is the vapor pressure of pure liquid. किसका? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया है. तो P0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड. ऐसा हम लोगों ने माना है, कंसिडर किया हुआ है. So this is the vapor pressure of pure liquid, right? So if you want to determine the vapor pressure of any pure liquid, it is determined experimentally, and for experiment we are using an instrument known as manometer, and manometer is used to determine or gives what? Vapor pressure. Let us assume that P0 is the vapor pressure of pure liquid. Now we want to determine the vapor pressure of a solution. We want to determine what? Vapor pressure of solution. अब solution में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो solute होता है और दूसरा क्या होता है? solvent. solute and solvent. अब इनके दो नेचर होते हैं, एक तो हो सकता है volatile और दूसरा क्या हो सकता है? non volatile. तो vapor pressure of solution, I want to determine vapor pressure of solution containing. अब इसमें दो कंपोनेंट है, दो केसेस है. ए में ले लेता हूं containing solute and solvent are volatile. और दूसरा है नॉन volatile solute and
वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। तो ये दो केसेस हम लोग ने एज्यूम किया है कि मेरा सोल्यूशन कैसा हो सकता है कि ये सोल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा। और ये मैंने एज्यूम किया कि सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, वोलाटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, और वाइस वर्सा, और व्हाट, वाइस वर्सा। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्स, क्या, राउल्स ने हमें सिखाया कि क्या सिखाया कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट, कोई भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम लोग सोल्यूशन से कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हमें राउल्स ने सिखाया हुआ था। तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय राउल्स लॉ। तो आते हम लोग राउल्स लॉ की तरफ। Raoult's law. Raoult's law is nothing but the law state that vapor pressure of volatile component, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट। राउल्स ने क्या बोला कि द वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vapor pressure of its pure state। इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ एक बीकर ले रहा हूं और इस बीकर को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। क्या किया है, क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट लिए हैं। कितने कंपोनेंट लिए, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, इस बीकर को इस तरह, और इसके अंदर दो कंपोनेंट ले लिए। कौन कौन से दो कंपोनेंट है बताओ, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। अब मैं एज्यूम करता हूं प्योर कंपोनेंट ए का, प्योर कंपोनेंट, सपोज प्योर कंपोनेंट ए लेता हूं, प्योर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर इज P0 A या P0 A। प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 A। प्योर कंपोनेंट बी पी का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, इट इज ऑल्सो क्या होगा, P0 B या P0 B। ये ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट दिस। तो let us consider a beaker which contain a two component A and B. The vapor pressure of pure component A is P0A. The vapor pressure of pure component B is what, P0B. Now, according to the Raoult's law, if I apply the Raoult's law in this case, so according to Raoult's law, राउल्स ने हमें क्या बोला था, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट। मतलब सपोज मुझे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ. नाउ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, सो पी ए इक्वल टू क्या होगा, P0A into XA. P0A into XA, where my XA stand for mole fraction of component A in solution. Mole fraction of component A is A in solution. Why I am writing mole fraction A, मतलब कैसा होता है, PA इक्वल टू होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ, सपोज ऐसा ले लेता हूँ, PA इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, K इंटू P0A. ये एक्सपेरिमेंटली जब मैं डिटरमाइन करता हूँ तो इस K, ये जो K का वैल्यू था, इट इज इक्वल टू फाउंड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. तो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस K इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, XA. तो वही मैंने लिखा हुआ है, PA इक्वल टू क्या होगा, P0A इंटू XA. सिमिलरली आई कैन राइट फॉर अ कंपोनेंट B. सिमिलरली कंपोनेंट B के लिए क्या होगा, PB इक्वल टू, PB is directly proportional to vapor pressure of its pure component P0B. That means what, PB equal to मैं लिख सकता हूँ P0B into XB, where XB stand for again mole fraction of component B in solution. So you can define, this is what nothing but again mole fraction of component B in solution. तो राउल्स ने हमें सिखाया कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट. मतलब PA का जो वेपर प्रेशर होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A. PA इक्वल टू P0A इंटू XA and PB equal to what, P0B into XB. From these two formula, I can determine the vapor pressure of any volatile component. Understood? Now इसी को मैं जनरल फॉर्म में याद लिखो, इन जनरल. ये तो मैंने कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के बारे में बोला, तो इन जनरल vapor pressure of volatile component is क्या होगा, P इक्वल टू P0 into X, where P is the vapor pressure of volatile component, vapor pressure of volatile component, and P0 is the vapor pressure of pure volatile component, vapor pressure of pure state, and X stand for what, mole fraction of that component in solution. तो this represents your in general किसी भी volatile component का यदि मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं इस तरह निकाल सकता हूँ. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इसके लिए मैंने एज्यूम किया था क्या, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने क्या एज्यूम किया था, P0,
और P0 कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज व्हाट? मैनोमीटर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल बोथ कंपोनेंट, एंड एक वोलाटाइल और दूसरा क्या नॉन वोलाटाइल है। इन दोनों में किसी भी कंपोनेंट का यदि मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालते, यह हमें किसने सिखाया? राउल्स ने। राउल्स ने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, vapor pressure of any volatile component is directly proportional to vapor pressure of its pure state. Vapor pressure of its pure state मतलब सपोज ये मैंने बीकर लिया हुआ और इसके अंदर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी रख दिया और ये दोनों वोलाटाइल है। मैंने एज्यूम किया कि कंपोनेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? P0A होगा, और कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी होगा वो क्या होगा? P0B होगा। अब अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A इंटू XA कर दिया। इस XA का वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसलिए हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया? डायरेक्टली XA। PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0B, तो Pb equal to P0B into XB. XB is the mole fraction of component B in the solution. So in general, vapor pressure of any volatile component is directly determined by P equal to P0 into X. P0 is the vapor pressure of that component and X is the mole fraction of that component present in the solution. Understood? आप इसको कॉपी करो और फिर हम लोग सीखते हैं किस तरह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट है, तो किस तरह हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइन करते हैं वो सीखते हैं। आप पहले इसको कॉपी करो। तो स्टूडेंट आगे हम लोग सीखते हैं दैट इज व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो मैंने इसमें इस केस में मेरा जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। दिस इज व्हाट वोलाटाइल, दिस इज अ वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट। ये मेरा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो अ वोलाटाइल, मतलब बोथ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर वोलाटाइल। अब आप क्या करोगे, एक बीकर ले लो यहाँ फिर से, यू टेक वन बीकर एंड टेक अ क्लोज कंटेनर, क्लोज बीकर, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, ऐसा क्लोज कर देते हैं, राइट। तो ये क्लोज कर दिया हम लोगों ने और इसके अंदर हम लोगों ने ना दोनों कंपोनेंट को फिल कर दिया। कौन से दो कंपोनेंट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो दोनों वोलेटाइल इन नेचर है। तो यहाँ आप इसको ऐसे क्या करोगे? फिल कर दोगे। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट है मेरे पास, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी। मैंने कंपोनेंट ए को क्या एज्यूम किया है? सॉल्यूट, और कंपोनेंट बी को क्या एज्यूम किया है? सॉल्वेंट, एज्यूम किया है सॉल्वेंट। अब जब ये लिक्विड जो है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, क्या ये जो वेपर्स होंगे सिर्फ ए के वेपर्स होंगे? नहीं। क्या सिर्फ बी के वेपर्स होंगे? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बोथ आर वोलेटाइल, तो बोथ आर हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ वेपर्स, मतलब जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसके अंदर दोनों के वेपर्स होंगे, एक तो सॉल्यूट का भी होगा और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट का भी होगा। तो सपोज मुझे ना अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स ने हमें अभी सिखाया था, क्या सिखाया था? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट
is directly proportional to vapor pressure of its pure state. मतलब यदि मुझे PA मतलब इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A, where PA stand for vapor pressure of component A, that is solute, and P0 is the vapor pressure of pure component A. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, PA इक्वल टू होगा P0A इंटू XA. P0A into XA. PA stand for, यहाँ I notate, PA stand for vapor pressure of component A, that is solute. बरोबर है. और P0A, what is P0A? That is also a vapor pressure. This is also a vapor pressure of pure component A. This XA stand for my mole fraction. How will you determine mole fraction? Mole fraction is nothing but moles of that component upon total moles in solution. So mole fraction of component A in solution, आप ऐसा बोल सकते हो. So this is what my PA equal to P0A into XA. Similarly, I can write Raoult's law for component B also. So according to the Raoult's law, here also you can write, according to Raoult's law, क्या होगा इसका, PB is directly proportional to P0B. इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप निकाल दो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0B इंटू XB. वाई आई एम राइटिंग XB, क्योंकि जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है यदि मैं उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालता हूँ तो वो इसके बराबर आता है, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर आता है. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दैट प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. तो we get this type of equation, that is PB equal to P0B into XB. Again you can define what is PB is the vapor pressure of pure component B. PB is the vapor pressure of pure component B, and XB stand for what, mole fraction of component B in solution. So I can write here vapor pressure of component B. This is vapor pressure of pure components, not components, pure component B. And XB stand for what, mole fraction of component B in solution. तो दिस वे गिव्स, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, इस राउल्स लॉ के ऊपर से मैं ये दोनों कंपोनेंट का क्या निकाल सकता हूँ, वेपर प्रेशर. बट मुझे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, दिस इज व्हाट, सोल्यूशन टोटल मिक्सचर ना. ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, PA प्लस PB, राइट. So I can write here the vapor pressure of
solution is क्या होगा, PS इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। ये दोनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो ये सोल्यूशन, ये जो मिक्सचर बना था वो क्या था आपका, सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर था। तो मैं क्या सकता, पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता, P0A इंटू एक्स ए। तो P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी, this gives the vapor pressure of your solution. So if you want to calculate the vapor pressure of solution, the formula is PS equal to P0A into XA plus P0B into XB. This gives you the vapor pressure of your solution. But अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं मैं। ये जो सोल्यूशन है, इफ यू ऑब्जर्व इन द सोल्यूशन देयर आर ओनली टू कंपोनेंट है, तो इनका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब फॉर बाइनरी सोल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए and sum of mole fraction of component A and component B is always equal to क्या हो जाएगा, 1। तो I can substitute, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे, देखो मैं XA के जगह क्या लिख सकता हूँ, XA इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस XB। ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक मेरा मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगा, और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूं, एक्स बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। यदि मैं ये दोनों को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, दोनों में से कोई एक को पहले सब्स्टिट्यूट कर देते तो लेट अस सी कि क्या मॉडिफाइड फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यदि मैं लिखता हूं PS इक्वल टू क्या होगा, P0A XA की जगह आई कैन सब्स्टिट्यूट 1 माइनस XB प्लस P0B into XB. You will get this way. Now open the bracket. P0A minus P0A XB plus P0B XB. कर सकता हूँ मैं ऐसा। Again I will rearrange little bit. तो PA equal to plus P0B XB minus P0A XB. Now you take a common, XB common ले लेते तो P0A plus XB common हो जाएगा. You will get P0B minus P0A. From this you can determine the vapor pressure of your solution. So this gives the vapor pressure of solution containing volatile solute and volatile solvent. You can substitute XB equal to also 1 minus XA and you can modify it. You will get another form of what PS. Understood student? सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यदि आपको डिटरमाइन करना है जिनके अंदर दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट है, तो सल्यूट को मैंने ए माना, सॉल्वेंट को बी माना। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, राउल्स ने हमें क्या सिखाया कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का यदि आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P0A PA इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप निकालोगे ना तो इट इज इक्वल टू क्या आता है, XA के वैल्यू के बराबर आता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का जो वैल्यू है वो XA के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह मैंने क्या रख दिया, XA रख दिया। तो PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A दैट इज सॉल्यूट, P0A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A and XA stand for what, mole fraction of component A in solution. Similarly I can determine for B also.
फिर मैंने क्या बोला कि ये जो कंपोनेंट, ये जो वेपर्स बन रहा है, क्या इस वेपर्स में सिर्फ ए के वेपर्स होंगे? नहीं। क्या सिर्फ बी के वेपर्स होंगे? नहीं, ये दोनों के वेपर्स होंगे। सो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? पीए प्लस पीबी, सम ऑफ पीए प्लस पीबी। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी, वेयर पीएस रिप्रेजेंट्स व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो पीएस इक्वल टू, पीए की जगह मैंने क्या लिखा? P0A इंटू एक्स ए, पीबी की जगह क्या लिखा? P0B इंटू एक्स बी, एक सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था और बोला था कि मोल फ्रैक्शन एक दो कंपोनेंट हो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट यदि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो उनका जो सम होता है वो कभी भी क्या होता है? 1। तो इसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? 2। एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट क्या है? बी। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दो ही कंपोनेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। आई कैन सब्स्टिट्यूट एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर सकता हूँ। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? ये सब्स्टिट्यूट करके ये मॉडिफाइड इक्वेशन लेके आया, एंड दिस इक्वेशन गिव्स यू द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आप लोग इसको कॉपी करो और फिर इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम लोग किस तरह किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय गिवन डेटा। तो आओ देखते हैं कि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया हुआ है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, उसका क्या यूज़ करके हम लोग वेपर प्रेशर, कैसे यूज़ करके वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने दो न्यूमेरिकल लिखे हुए, पहले हम लोग न्यूमेरिकल 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह डिटरमाइन करते हैं। क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 45 mm ऑफ Hg। क्या दिया है? 45 mm ऑफ Hg and 88 mm of Hg respectively. If the solution is containing 92 grams of ethanol and 32 grams of methanol, calculate vapor pressure of solution बोल रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसमें डेटा देखो, उसके ऊपर से आप लिखते जाना। यदि मैं बोलूं वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना दिया हुआ है? इथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है मुझे 45 mm ऑफ Hg, और वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल जो दिया हुआ है, मिथेनॉल इक्वल टू दिया है 88 mm ऑफ Hg, ये दिया गया अपने को। मतलब ये क्या दिया? इथेनॉल है, ये मिथेनॉल का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। हमने दिया हुआ है वेट ऑफ व्हाट? इथेनॉल दिया हुआ है, वेट। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे डिटरमाइन करते हो? मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज व्हाट? इथेनॉल और मिथेनॉल का टोटल मोल्स। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ वेट ऑफ इथेनॉल कितना है? वेट ऑफ इथेनॉल आई विल राइट हियर 92 ग्राम, एंड वेट ऑफ मिथेनॉल दिया है हमें, कितना दिया हुआ है? मिथेनॉल का वेट 32 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया? 32 ग्राम। अब मुझे बोला है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पीएस मुझे डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? पीएस। अभी मैंने आपको बताया पीएस का मतलब होता है कंपोनेंट ये और ये दोनों का जो P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इज PS इक्वल टू हो जाएगा P0A, ए मतलब मैं ले लूँ इथेनॉल,
इंटू एक्स, इथेनॉल को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग ए कंपोनेंट और मिथेनॉल को एज्यूम कर लेते हैं बी कंपोनेंट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको सिर्फ ये तो दिया हुआ है मुझे न्यूमेरिकल के अंदर, ये भी दिया हुआ है, मुझे एक्स ए और एक्स बी चाहिए। एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालोगे? तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, हाउ विल यू डिटरमाइन? एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और एक्स बी कैसे डिटरमाइन करोगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यदि मैं ये दोनों का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करूं और इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिल जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आओ सब्स्टिट्यूट करते और डिटरमाइन करते कि क्या आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैसे फाइंड आउट करो? वेट दिया हुआ है तो 92 वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो इथेनॉल का मोलर मास होता है 46 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा? यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? 2। और दूसरा दिया है मेरा 32 ग्राम। 32 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ मिथेनॉल इज व्हाट? 32। तो ये क्या हो जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है? इज 46 ग्राम पर मोल। एंड मोलर मास ऑफ मिथेनॉल का मोलर मास कितना होगा? दैट इज व्हाट? 32 ग्राम पर मोल। कैसे निकालते हैं मोलर मास? इसका फॉर्मूला लिख दो। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 इंटू 2 24। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 6। तो 24 प्लस 6 एंड प्लस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा? 46। सिमिलरली इसका भी मॉलिक्यूलर मास आप डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। तो कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन इज व्हाट? 1। कितना हाइड्रोजन है? 4। तो 4 प्लस 16 करोगे तो 32। ये जो मोल्स आया ना, अब इस पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक्स ए का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। एक्स ए इक्वल टू आएगा एन ए, ये एन ए है तो 2 अपॉन क्या? 1 प्लस 2 आएगा। तो क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। एक ये होगा और दूसरा होगा एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। क्या आएगा? 1/3। अब इसको आप क्या करोगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? P0A इंटू एक्स ए प्लस P0B इंटू एक्स बी। बरोबर है। P0A का वैल्यू कितना था? P0A इज व्हाट दिस? तो कितना दिया है? 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस P0B कितना है? 88 इंटू 1/3। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये 90 डिवाइडेड बाय 3
प्लस 88 डिवाइडेड बाई 3, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, 90 प्लस 80, यदि आप सॉल्व करोगे तो उसका आएगा 178 डिवाइडेड बाई 3। This gives the vapor pressure of solution, that is what, mm of Hg, mm of Hg। यदि आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट अ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, यदि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझा है तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हो। कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल दिया था, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर दिया है मुझे, वेट ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल का वेट दिया था, वेट से मुझे क्या मिल जाएगा, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास करूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो मैं मोल फ्रैक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो यही मैंने किया, यहाँ मैंने मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर लिया और मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई गॉट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? कॉपी करो और फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, या कुछ अदर पैरामीटर्स कैलकुलेशन के लिए पूछा गया बेस्ड ऑन द डेटा। तो लेट अस सी द सेकेंड न्यूमेरिकल। क्या बोला है सेकेंड न्यूमेरिकल में? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब P0A इज इक्वल टू कितना दिया है 70 टॉर्क एट 25 डिग्री, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 70 टॉर्क एट 27 डिग्री एंड इट फॉर्म अ सोल्यूशन विथ अनदर लिक्विड B, मतलब A लिक्विड है, ये इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना दिया है 70 टॉर्क, इसी के अंदर मैं B मिक्स कर रहा हूँ और ये सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन बनाने के बाद द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब XB इक्वल टू कितना है 0.2 बोला है ना। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PS इक्वल टू व्हाट 84 टॉर्क at 25 डिग्री। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B at 25 डिग्री, मतलब आपको जो फाइंड आउट करना है ना वो क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड दैट इज P0B आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप लोग बताओ स्टूडेंट कि फॉर्मूला ऑफ सोल्यूशन मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, PS इक्वल टू क्या था P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, यही था। तो PS स्टैंड फॉर PS इक्वल टू व्हाट P0A इंटू XA P0B इंटू XB, है ना। अब देखो PS मुझे दिया गया है, P0A दिया गया है ना, XA नहीं मालूम है, P0B मुझे कैलकुलेट करना है और XB दिया है। हाउ विल कैलकुलेट XB? अब मुझे बताओ इस सोल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है, एक तो लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है, दो ही कंपोनेंट है, तो इनका जो सम होगा XA प्लस XB इक्वल टू क्या होगा 1। मुझे 0.2 इसका दिया है तो XA मैं इजीली निकाल सकता हूँ, तो माय मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस XB इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू आएगा 0.8, मतलब माय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज 0.8, कितना है 0.8। अब मैं सिंपली क्या करूँगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन द डेटा, तो सब्स्टिट्यूशन, तो आई राइट PS इक्वल टू था P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, बरोबर है। अब PS का कितना वैल्यू था 84 दिया था, P0A कितना था, P0A इज व्हाट 70 टॉर्क इंटू 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मुझे कैलकुलेट करना तो ऐसे रखूंगा इंटू
इंटू 0.2। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, 5.6 हो जाएगा ये 84 प्लस P0B इंटू 0.2। इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो 0.2 इंटू P0B इक्वल टू 84 माइनस 5.6 और P0B इक्वल टू होगा 84 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय 0.2। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो आई विल गेट आंसर it's not 5.6, it's 56, sorry, it's a 56 it comes out 28 divided by 0.2 तो आएगा 140 टॉर्क। कितना आएगा, P0B स्टैंड फॉर व्हाट, 140 टॉर्क। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, ये दिया है, और किसी दूसरे कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है या कुछ दूसरा पैरामीटर्स पूछ रहा है तो वी कैन इजीली डिटरमाइन। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ना अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो लिटिल बिट इन दोनों से लिटिल बिट थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, और आपको एग्जाम में, आपके एमसीक्यूज में, आपके थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चंस दे के आपको कंफ्यूज करते हैं। बट इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स लॉजिकल थोड़ा सा है बट बहुत सिंपल है, बट लिटिल बिट दे आस्क इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आओ देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट आओ देखते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट टफ नहीं बोल सकते, ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछा गया है और उसको किस तरह हम लोग वेपर प्रेशर या अदर कंपोनेंट डिटरमाइन करते हैं। क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 28 डिग्री इज, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है मुझे 957 mm ऑफ Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यूइन एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है 379.5 mm ऑफ Hg। तो दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, किसका, दोनों कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर दिया है। मुझे बोला है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन एंड टोल्यूइन का कंपोजिशन पूछ रहा है। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आपको पूछ रहा है, सिंपल से। तो कंपोजिशन का ही पूछा है तो मतलब समझना है क्या, इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। दूसरा दिया उसी में, एक दिया मिक्सचर बॉइल एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया इस कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। इस लाइन का मतलब होता है टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब मिक्सचर बॉयल एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to P external। कितना होता है, P external। तो what is boiling point? Boiling point is nothing but it is a temperature at which vapor pressure of liquid equal to क्या होता है, P external। इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ, यहाँ इधर इस तरह लिख देता हूँ, थोड़ा साथ में आएगा तो अच्छा है।
तो बॉइलिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या होगा, पी एक्सटर्नल। मतलब जितना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ नहीं दिया, तो आपको क्या एज्यूम करना है, 1 एटमॉस्फेयर। क्या एज्यूम करना है, 1 ATM। एंड 1 ATM इक्वल टू होता है क्या, 760 mm ऑफ Hg। मतलब ये क्या मिल गया मुझे, ये एक्चुअली मुझे मिल गया क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस गिव्स यू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यही इस प्रॉब्लम का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। बच्चा लोगों को यही नहीं पता चलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से मुझे मिलेगा। तो याद रखना, ऐसा कहीं लिखा मिक्सचर बॉयल एट 88 डिग्री, सपोज ऐसा बोलता है मिक्सचर बॉयल एट 50 डिग्री, तो 50 डिग्री पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है पी एक्सटर्नल की क्या हो जाता है, बराबर। मतलब क्या, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होगा, 760 mm ऑफ Hg। ये दिया 1 एटमॉस्फेयर, नहीं कुछ नहीं दिया तो 1 एटमॉस्फेयर एज्यूम करना। ये वहाँ दिया है तो आपको एज्यूम करना, जैसे 2 एटमॉस्फेयर दिया होता है तो यहाँ आपको लिखना होता है 2 एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन। तो मुझे अब मिल गया, PS मिल गया, P0B दिया हुआ है, P0T दिया है, टॉल्विन दिया है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन और बेंजीन पूछा गया है। तो लेट अस सॉल्व। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो डेटा दिया गया है अपने को क्या, दैट इज, मैं ऐसा लिख सकता हूँ P0 बेंजीन इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 957 mm ऑफ Hg, और दिया है P0 टॉल्विन इक्वल टू दिया हुआ है 379.5 mm ऑफ Hg। मुझे P सोल्यूशन अभी मैंने डिटरमाइन कर लिया, कितना है, 760 mm ऑफ Hg। क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज नथिंग बट PS इक्वल टू क्या होगा, P0B इंटू XB प्लस P0T इंटू XT टॉल्विन। B स्टैंड फॉर बेंजीन, T स्टैंड फॉर टॉल्विन। दो अननोन पैरामीटर है, तो ऐसा हो सकता है हम डिटरमाइन कर सके, नहीं तो किसी को कन्वर्ट कर दो। आपको मालूम होगा XB प्लस XT इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैं इधर लिख सकता हूँ XT इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XB हो गया। यदि मैं एक का कैलकुलेट किया तो दूसरा इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या ऐसा हो जाएगा, PS इक्वल टू वॉट, P0B इंटू XB प्लस P0T इंटू 1 माइनस XB। तो आप इसको ओपन करो, P0B इंटू XB प्लस P0T माइनस P0T into XB. This is what PS. Now see the data what is given. PS is given, P0B is given, P0T is given, XB I can easily determine. तो XB का वैल्यू आएगा आपको, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो XB का वैल्यू आएगा 0.6। कितना आ जाएगा, XB का वैल्यू कितना आएगा, 0.6। यदि मुझे XB का वैल्यू 0.6 मिल गया तो मुझे मालूम है XB प्लस XT इक्वल टू क्या था, 1। तो XT इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.6, तो क्या आएगा 0.4। तो XT का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यही है,
मिक्सचर बॉइल्ड एट 88 डिग्री, इससे क्या पता चलता है, इट इज इंडिकेटिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मिक्सचर। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू व्हाट, पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कुछ नहीं दिया तो कितना एज्यूम करना है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। ये मेरे को मिल गया क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इंडिकेट व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। अंडरस्टूड, कॉपी करो इसको। और फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, हाउ द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन relate with each other, or what is the relation between vapor pressure of component and mole fraction, or how to draw the graph vapor pressure versus mole fraction. तो आप देखते हैं कि व्हाट, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, मतलब वेपर प्रेशर किस तरह चेंज होगा विथ चेंज इन व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब हम लोगों ने दो कंपोनेंट लिया हुआ है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो ये मुझे कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर लिखना है, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर लिखना है। तो हाउ विल यू डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू P0A इंटू XA, P0A इंटू XA। यदि मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c मानूं, दिस इज y इक्वल टू mx। यदि मैं P0A इज व्हाट, कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यदि मोल फ्रैक्शन चेंज होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब दीज आर द टू वेरिएबल टर्म्स। तो PA स्टैंड फॉर व्हाट, y एक्सिस पे जाएगा, और XA स्टैंड फॉर व्हाट, मोल फ्रैक्शन, इट कम्स ऑन व्हाट, x एक्सिस। तो मैं यहां ले लेता हूं वेपर प्रेशर, दिस इज माय व्हाट, वेपर प्रेशर, और ये क्या होगा, मेरा मोल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। इस तरफ भी हम लोग वेपर प्रेशर ही लेते हैं, दिस इज वेपर प्रेशर। अब इसको क्या करेंगे, ये इंक्रीज होता है ऐसे, ये भी व्हाट, इंक्रीज होगा। नाउ अब मैंने एज्यूम किया है XA इक्वल टू 0। यदि मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 0, जब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 0 है तो PA इक्वल टू क्या होगा, 0। तो द वेपर प्रेशर ऑफ A इज व्हाट, 0 हियर, दिस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ A इज व्हाट, 0। अब जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा, PA का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि मैं XA का वैल्यू बढ़ाता हूं और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता हूं जहां XA इक्वल टू क्या होगा, 1, XA इक्वल टू 1 है, XA इक्वल टू 1, तो वेपर प्रेशर ऑफ PA इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ P0 है। तो P0A का वैल्यू सपोज यहाँ है, हाईएस्ट, राइट। तो मुझे एक
ग्राफ मिलता है विच इज गिविंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन किसका है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन। तो ये मुझे जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या होगा? एक लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन। तो ये मेरा क्या हो गया? ए का वैल्यू हो गया पी ए 0। अंडरस्टूड? तो क्या लिया था मैंने इधर? मैंने क्या लिया? वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया हुआ, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया हुआ। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए वैल्यू इंक्रीज होगा तो पी ए का वैल्यू भी इंक्रीज होता। तो सपोज मैंने मोल फ्रैक्शन 0 लिया हुआ, जब मैं 0 लूँगा तो पी ए का वैल्यू भी क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया। अब मैं धीरे धीरे एक्स ए का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। जब मैं एक्स ए का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। जब ये एक्स ए इक्वल टू 1 आया तो पी ए इक्वल टू क्या होगा? P0 है, विच इज व्हाट? इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो ये आ गया। अब जब मैं एक्स ए इक्वल टू 0 लिया तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा? 1। एक्स बी इक्वल टू 1 है तो यहाँ एक्स बी इक्वल टू क्या होगा? 0। सेम वे यहाँ आ जाते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ भी क्या लिखोगे? पी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? P0B इंटू एक्स बी। P0B इंटू एक्स बी। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वॉट? y इक्वल टू वॉट? mx प्लस सी। मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा। जब मेरा एक्स बी इक्वल टू 0 था तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या होगा? 0। अब ये धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है और एक्स बी की तरह एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया? 1। जब मेरा एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी इक्वल टू क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। मतलब सपोज ये कंपोनेंट यहाँ आ गया, मैंने एज्यूम कर लिया, हम लोगों ने एज्यूम किया है क्या? let us assume P0A is greater than P0B। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A is more than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। तो प्योर कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? कम है। एंड इट इज ऑल्सो पासिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू अ ओरिजिन। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये मिल जाएगा मुझे। ये वाला जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था ये मेरा किसका था? पी ए इक्वल टू क्या था? P0A इंटू एक्स ए। ये ग्राफ जो था वो किसका था? पी बी इक्वल टू क्या था? P0B इंटू एक्स बी। अंडरस्टूड यहाँ तक? नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा P0B हो गया, P0B एंड दिस इज व्हाट माय P0A। अब दोनों कंपोनेंट को ये मैं मिक्स कर दूं, P0B और P0A को मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, PS इक्वल टू होगा P0A XA प्लस P0B XB। This gives the vapor pressure of solution, that is P0A XA plus P0B XB। Understood student? अब आपको इससे क्या पता चलता है कि हाउ टू रीड दिस ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्राफ को पढ़ा। ये तो ग्राफ मैंने बताया आपको किस तरह ड्रॉ करते हैं, अब इसको कैसे पढ़ते, कैसे रीड किया जाता है, लेट अस सी। सपोज मैं एक लाइन यहां से ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया मेरा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर देता हूँ, इस लाइन को भी मैं एक्स्ट्रा प्लॉट, इस लाइन को भी आप ऐसा एक्स्ट्रा प्लॉट करो, विच इज व्हाट इंटरसेक्टिंग विद व्हाट पी वेपर प्रेशर एक्सिस। अब इसका मोल फ्रैक्शन सपोज मैंने मान लिया है, दिस इज एक्स ए इक्वल टू मान लेते हैं इसका 0.4 है,
क्या है 0.4। तो मुझे बताओ एक्स बी का वैल्यू कितना आएगा 0.6 आएगा। कितना आएगा 0.6। दिस गिव्स द व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ P0A। This gives the vapor pressure of what P0. This gives the vapor pressure of PA, not P0B, PA. This gives what PB का। और ये क्या बताएगा, ये जो पॉइंट है ये दोनों का जो एडिशन होगा ये क्या होगा PS होगा कि नहीं होगा PS। तो दिस वे वी कैन easily determine the vapor pressure of your solution by looking the graph। Understood student? किस तरह हम लोग रिलेट करते हैं। तो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का मुझे ग्राफ बनाना है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ पी ए इक्वल टू क्या होता है P0A इंटू एक्स ए। यदि मैं इसको ले लूँ वाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx। यदि मैं y इज वॉट दिस, x इज वॉट दिस इज वॉट कांस्टेंट, m इज वॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होगा कांस्टेंट। तो मेरा जो लाइन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिमिलरली फॉर दिस यदि मैं एज्यूम किया P0A एंड P0B क्या है मेरा P0A इज ग्रेटर देन P0B है। तो P0A का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा देन P0B। तो मैंने ऐसा ये कर लिया एज्यूम। अब मैं क्या करता हूँ जब मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड हाउ टू रीड दिस ग्राफ, ये मुझे उसको डिटरमाइन करना है। तो x से सपोज मोल फ्रैक्शन ये 0.4 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा 0.6। क्यों? एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। ये मेरा किसका ग्राफ हो गया पी ए का हो गया। ये क्या वैल्यू होगा पी बी का होगा। और ये क्या होगा दोनों का सम हो गया क्या आएगा तीसरा दैट इज पी एस। एंड दिस वे गिव्स द वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? कॉपी करो और फिर हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट।